हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस लाइफ जर्नी टैरो। तो आ गई मैं आपके लिए एक पिकअप का रीडिंग लेके कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि क्या वो फील करते हैं आपके बारे में अभी इस वक्त। तो ये दो पायल अरेंज किया है आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग और क्रिस्टल यानी इस स्टोन के अकॉर्डिंग आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पायल नंबर 1 जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जैन से 30 जून यानी 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो आप पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस रैम्बो स्टोन से यानी रैम्बो हार्ट है, रैम्बो मून स्टोन हार्ट है, तो इस मून स्टोन से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो पायल नंबर 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस रोज़ कॉज वैन से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रोज़ कॉज वैन है, दोनों हार्ट से रिलेटेड वैन है। तो डेफिनेटली देखते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। पहले पायल नंबर 1, अगर आपने ये मून स्टोन हार्ट से अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जैन से 30 जून तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके क्रश क्या ट्रूली फील करते हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। तो ये जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दें किसी और के लिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो ये जनरल एंड कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर ही जाती है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो चलिए, तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके क्रश की करंट यानी ट्रू फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ हर्मिट है, तो हो सकता है कि आपकी बातें नहीं हो रही है। एंड 4 ऑफ वैंड्स है, चाहते हैं रिकंसिलेशन करना। और नाइट ऑफ कप्स है, डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, एंड क्वीन ऑफ ओशन यानी अबंडेंस का कार्ड है। तो आपके क्रश जो हैं क्या फील करते हैं आपके लिए। पायल नंबर 1 क्या फीलिंग्स है उनकी, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन फुल्ली रूप से रेडी हो रहे हैं आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्ट। तो यहाँ पे जो स्टार साइन निकल के आए हैं वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस एंड वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो चिंता ना करें, आपके चार्ट में ऑलरेडी सारे यानी बर्थ चार्ट में ऑलरेडी सारे साइन मौजूद होते हैं। तो चिंता ना करें, अपने रीडिंग पे पूरी तरह से फोकस रहें। तो अगर आपका इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपकी बातें नहीं हो रही है इस पर्सन से, हो सकता है कि पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी बातें नहीं हो रही है। अभी आपकी बातें हो रही हैं लेकिन कम हो रही होगी, यानी आपका रिकन्सिलेशन हो भी सकता है एंड बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी हो सकता, ये चाह रहे हैं। तो अगर आपकी बातें नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग में है, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपकी प्यारी यादों में ये खोए रहते हैं, आपके ट्रू सोलमेट है और आपका ये प्यार जो है ट्रू लव है। तो डेफिनेटली ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में है, कहीं ना कहीं एनालिटिकल है, चीज़ों को सोल लेवल पे
एनालाइज कर रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए सही नहीं है, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए तो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स है और वो नॉस्टैल्जिया फील भी करते हैं एंड चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना। अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, कि इतना करेज जुटा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बोल्ड स्टेप ले सके और आपको कमिटमेंट दे सके या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जा सके। अगर आपने कमिटमेंट मांगा है तो, अगर आपने कमिटमेंट नहीं मांगा फिर भी इन्होंने किसी भी वजह से आपको घोस्ट किया है तो डेफिनेटली ये पर्सन बोल्ड स्टेप लेके आपके साथ रिकन्साइल करेंगे। आपका रिश्ता हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो, यानी 11-11 है तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो ये पर्सन बोल्ड स्टेप लेके आपकी तरफ रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्पटेशन है तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं जो बहुत मैग्नेटिज्म से भरा हुआ है, बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, खिंचाव फील करते हैं, उसके बिना वो रह ही नहीं पाते, मतलब आपकी तरफ कंटिन्यूसली सोच भी रहे हैं, आपकी तरफ ट्रैप फील करते हैं, आपसे वो चाहते हैं क्वालिटी टाइम, एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम बिताना, और ख़ास तौर से ये आपके लिए बहुत एडिक्टेड है, क्योंकि आपकी सेंसुअलिटी से भी एडिक्टेड हो सकते हैं या इमोशनल कनेक्शन आप दोनों में स्ट्रांग है और आपके बिना ये नहीं रह सकते, क्योंकि मिडिल कार्ड है ऑलरेडी, नाइट ऑफ कप्स एंड द टेम्पटेशन है, तो ये डेविल की एनर्जी है, तो ये इमोशनल अटैचमेंट है इस पर्सन का आपको लेकर, को डिपेंडेंसी वाला भी हो सकता है, ये आपके बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। अगर आपका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते और ये जल्द से जल्द आपसे रिकन्साइल करेंगे। और बहुत सारे लोगों के केस में तो लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी रिकन्साइल कर चुके हैं और लेस बातें होती होंगी, फुल्ली रूप से बातें नहीं होती होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये रिकन्साइल किया है इन्होंने तो आपको एक रोमांटिक डेट पे ज़रूर ये ले जाना चाहते हैं आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना, जहां आप हो और ये हो और आप दोनों के अलावा कोई ना हो आप दोनों के अलावा कोई ना हो, जहां ये रोमांटिक भी बातें करें, जहां ये पैशनेट बातें भी करें आपके साथ। आपको बहुत स्टेबल देखते हैं एंड बहुत स्टेबल देखते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, आप बहुत राइजिंग स्टार के जैसा देखते हैं, एक सन साइन और एक स्टार साइन के जैसा देखते हैं, जो लाइफ में बहुत इंडिविजुअल रूप से बहुत स्टेबल हैं, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस है आप फाइनेंशियली, इमोशनली, यानी अपने आप पर आपने बहुत फोकस किया है, अपने आप पर आपने बहुत काम किया है, अपने ऊपर आपने बहुत ध्यान दिया है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ सेंसुअल वे में, इमोशनल वे में, हर एक वे में आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आपसे उनको एक अर्थी वाइफ, एक मदरली या एक वाइफी मटेरियल जैसा वो आपको देखते हैं। आपका नेचर बहुत ग्राउंडेड है, आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशनेट है, ग्राउंडेड नेचर है, कोजी होने का मन होता है इनका, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अर्थी एनर्जी है, जहाँ कोजीनेस भी है, जहाँ वार्म अप है, जहाँ केयरिंग है, जहाँ प्रोटेक्शन है, जहाँ सिक्योरिटी है, जहाँ स्टेबिलिटी है। इस पर्सन को बहुत काम, कूल एंड हीलिंग फील होती है। वो चाहते हैं आपके साथ आपको कमिटमेंट देना, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्टेबल करना चाहते हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट में उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं आपके काबिल नहीं मानते हैं, जिसके वजह से ये पर्सन आपको लेकर ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं रिजेक्शन का इन्हें फियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है, तो डेविल भी है लेकिन पूरी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग में है, आपके साथ एक क्वालिटी समय चाहते हैं,
क्योंकि ये क्रश है, तभी जाके आप दोनों का जो लेवल है नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। अगर ये आपके साथ टाइम बिताते हैं तो, और ज़रूर बिताएं, एक साथ टाइम ज़रूर बिताएं, क्योंकि तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, तभी चीज़ें रियलिटी वर्ल्ड में होती है, तभी चीज़ें नेक्स्ट मूव लेता है। तो हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, इसीलिए ये पर्सन जो है आने की तैयारी कर रहे हैं आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, यानी आपके क्रश की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है। अबैंडनमेंट है तो डेफिनेटली ये हर्मिट के कार्ड के ऊपर ही आया है। तो बहुत, अगर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका रहा है या अभी है, तो बहुत अकेला, अनाथ, तन्हा फील करते हैं। एंड 4 ऑफ वैंड्स के ऊपर किड्स आए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके इनर चाइल्ड वुंड्स जो है कहीं ना कहीं आपकी वजह से हील होते हैं, हीलिंग होती है। वो बहुत, मतलब आपसे वो कनेक्शन है जो इनके इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करता है। एक केयरिंग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों जो है एक दूसरे को हील करते हैं, आप दोनों का कनेक्शन ही हीलिंग से भरा हुआ है। तो आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहते हैं। एक रोमांटिक डेट पे जाने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए डिवोटेड हैं एंड गेट टू नो ईच अदर है, क्योंकि ये आपको सिंगल मानते हैं, सिंगल ही समझते हैं कि आप सिंगल हैं अपने लाइफ में, और बहुत स्टेबल हैं, बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इमोशनली स्टेबल है। मतलब लाइफ में आप ग्रोइंग पर्सन है, यानी बहुत हर एक वे में आपको शाइनिंग स्टार के जैसा देखते हैं। और ये आप, इन्हें लगता है आपको पाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है आपको पाने के लिए। हर एक लोग आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो। गेट टू नो ईच अदर है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। और ये आपके लिए बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, यही एडिक्शन है इनकी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एम्प्रेस का कार्ड है, अबेंडेंस है एंड एडिक्टेड है। तो ये पर्सन आपकी सेंसुअलिटी से कहीं ना कहीं एडिक्टेड फील करते हैं, आपकी पर्सनालिटी से एडिक्टेड फील करते हैं। वो आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट हो, फिजिकल अट्रैक्शन हो, एंड आप जिस तरीके से अपने आप को आपने रखा है उसके वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत टेम्पटेशन है, ये आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। और ये जल्द से जल्द चाहेंगे कि आप इनकी हो जाओ, आप इनके बन जाओ, यानी कि आपका रिलेशनशिप जल्द से जल्द आगे बढ़ जाए। डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन, क्योंकि डेविल है तो यहाँ फियर भी हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, फियर हो सकता है, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। तो क्या फील करते हैं स्पिरिट? तो यहाँ लॉयल है, 6 ऑफ कप्स है, उसी के ऊपर लॉयलिटी आई है। तो डेफिनेटली ये पर्सन दिल से लॉयल है, आपके लिए वफादार है एंड ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं, बहुत टेम्पटेशन है इसके लिए, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। अगर माफ़ी मांगना पड़े तो वो आपसे माफ़ी भी मांगने को रेडी है। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में हमेशा बने रहें, किसी भी वे में बने रहें। अगर इन्हें कान पकड़ के उठक बैठक करना हो तो भी ये करने को तैयार है, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। एक्सेप्ट अ कॉल, तो डेफिनेटली ये आपको ऑफ़र करेंगे, ये आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे जल्द से जल्द। डिवाइन टाइमिंग है, तो 4 ऑफ कप्स है एंड जिसके ऊपर ही डिवाइन टाइमिंग आया है। तो कहीं ना कहीं अपने उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब इस लोनलीनेस को वो
ब्रेक थ्रू कर सके, यानी इसे ख़त्म कर सके। डिवाइन टाइमिंग है, तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में जो भी मिस अपॉर्चुनिटी वाली फीलिंग्स अगर आई है या भी है इस पर्सन को, तो वो टाइमिंग का ही कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। यानी जिस समय इन्होंने आपको घोस्ट किया होगा, या जिस समय इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, या जिस समय इन्होंने आपसे बातें बंद कर दी होगी, उस समय कहीं ना कहीं टाइमिंग का ये हो सकता है इशू से। ये पर्सन वर्कोलिक हो सकते हैं, ये पर्सन किसी और सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, जिसके वजह से इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया या आपकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे और आपसे रिकंसाइल, बहुत सारे लोग तो रिकंसाइल कर लिए हैं, तो ऑलरेडी ये आपको डेट पे लेके जाएंगे। अगर जिन लोगों के पर्सन अभी तक रिकंसाइल नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत एक दिन में भी आ सकते हैं, यानी एक वीक में भी आ सकते हैं, बहुत जल्द ही आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सीज़न जो है लियो का है। तो ये जल्द से जल्द आपको रिकंसाइल करेंगे। तो यहाँ पे एंड कुछ और ले लेती हूँ। तो आपके रिश्ते में चैलेंजेस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसके रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, जिसके वजह से पर्सन कहीं ना कहीं घबराते हैं, फियरफुल है एंड ग्लासेस ले लगाते होंगे, लेकिन या ओवर एनालिटिकल हो सकते हैं एंड हायर एजुकेटेड भी हो सकते हैं, या फिर हायर लर्निंग से, यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये निकल के बाहर आए होंगे, यानी हायर लेसन इन्होंने सीखे होंगे या आपने सीखा होगा। इस रिलेशनशिप में अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, तो उनके लिए मैसेजेस है। और जो लोगों का ये नहीं रहे हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में ही हैं, कम बातें होती हैं क्योंकि आप दोनों में फिज़िकल डिस्टेंस है, तो ये पर्सन हायर एजुकेटेड हो सकते हैं, हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, किसी पावर पोजीशन वाले पोस्ट पे हो सकते हैं, और ये पर्सन के पास टाइम नहीं होता होगा काम की वजह से, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। और ये गिटारिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं एंड चाहते हैं ये इस रिश्ते में प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, तो ये ज़रूर देंगे क्योंकि ये आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड फील करते हैं। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने ये रोज़ कॉज से अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी रोज़ कॉज स्टोन से अपना पायल सेलेक्ट किया है, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। तो ये जनरल है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट ज़रूर कर जाती है। तो आपको भी चाहिए कि जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दे किसी और के लिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को लें, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है। तो चलिए, पायल नंबर 2, प्लीज़ स्पिरिट बताएं, पायल नंबर 2 के क्रश की करंट फीलिंग्स, यानी ट्रू फीलिंग्स क्या है। स्पिरिट जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, पायल नंबर 2, उनके क्रश की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। स्पिरिट प्लीज़ बताएं। यहाँ किंग ऑफ वैंस, द हाई प्रीस्ट, 4 of Pentacles and 2 of Pentacles, 2 cards, Queen of Pentacles and the Page of Pentacles. आपके लिए कार्ड्स
ज़्यादा ही आ गया, चलिए ठीक है। तो क्या फील करते हैं स्पिरिट? किंग ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्ट, फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, and the six of pentacle and the hermit. Bottom of the deck है the emperor the emperor and five of wands and the empress. Okay, मैं इसे इधर ही रखूँगी क्योंकि आपकी रीडिंग में थोड़ा सपोर्टिव होगा। तो ये पर्सन बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो ऑर्डर वाले हैं, कंट्रोलिंग है ये पर्सन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। पहले मैं साइन बता देती हूँ, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज एंड लियो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में वर्गो की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में पाइसिस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, हायर पोस्ट पोजीशन पे हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत पैशनेट इंसान है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। तो ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, फादरली फिगर वाले या नर्चर केयर एंड काइंडनेस से भरे हुए पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, एंड क्विट पर्सनालिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है, चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, करिस्मेटिक हो सकते हैं ये पर्सन। लेकिन इनका इशू ये है कि ये पर्सन पैशनेट तो ज़रूर होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग है, बॉसी नेचर इनका हो सकता है, एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, एंड बहुत डोमिनेटिव हो सकते हैं, जिसके वजह से ये पर्सन फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड इन्हें ऐसा लगता है आपको पाना है, कंपटीशन को पास करने जैसा है, क्योंकि आप भी एम्प्रेस है, ये अगर डाल तो आप हैं पात मीन्स जैसे ये है वैसे आप हैं, मीन्स आप दोनों में एक अपोजिट अट्रैक्शन हो सकता है। आप उतने ही ग्राउंडेड हैं, उतने ही नर्चरिंग है, उतने ही केयरिंग है, एंड बहुत ग्राउंडेड हो सकती हैं, बहुत सेंसुअल हो सकती हैं, बहुत आपका नेचर बहुत प्रोटेक्टिव है, मीन्स लोग आपकी एनर्जी में सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ये पर्सन भी आपके सेंसुअल वे में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी सेंसुअलिटी की तरफ से ही आपकी तरफ अट्रैक्शन है। आपको वो पर्सन के जैसा देखते हैं, एक मदरली वाइफी मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल के जैसा देखते हैं। आप दोनों का ये पर्सन आपकी तरफ बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा। यहाँ हाई प्रीस्टेस भी है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत इंट्यूटिव हो, एंड बहुत जनरॉसिटी से भरे हुए हो। जनरॉसिटी मीन्स आप हमेशा जो है इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत काम किया है, बहुत सारी हीलिंग्स इस पर्सन को आपने दी है, और आप बहुत मिस्टीरियस हो, इंट्यूटिव होने के साथ साथ आप बहुत नॉलेजेबल हो, विजडम से भरे हुई आपकी पर्सनालिटी है, इसीलिए आपके पर्सन जो हैं रेस्पेक्ट भी देते हैं, एंड बहुत सेंसुअल वे में आपके साथ कोजी यानी इंटीमेसी लेवल की फीलिंग्स फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको बाहों में बांध लेना चाहते हैं, आपको टेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत पैशन वाली है। इन्हें लगता है कि आपकी जैसी ब्यूटी, आपकी जैसी सेंसुअलिटी, आपके जैसा अट्रैक्शन, आपके जैसा विजडम, आपके जैसा नॉलेज, आपके जैसा इंटेलेक्चुअल पावर किसी में नहीं है। इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत इनफाइनाइट वे में देखते हैं। ऐसा पर्सन जो डेफिनेटली ये हमेशा सर्चिंग में रहते हैं कि आपको जानना है, आपको समझना है, आपको ढूंढना है, आपको पढ़ना है, मीन्स आपको ये पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हो। आपके बारे में इन्हें उतना नॉलेज नहीं है, आपके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि आप कितने सारे टैलेंट रखते हो, कितने सारे
चीज़ें जानते हो, क्या क्या आप कितने इंट्यूटिव हो, किसी को भी स्कैन कर सकते हो, आप किसी को भी रीड कर सकते हो। बहुत सारे लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, टैरो रीडर हैं, तो वेलकम टू माय चैनल। 4 ऑफ पेंटिकल है एंड पेज ऑफ वैंस है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग छिपा रहे, फीलिंग्स नहीं, अपनी डिज़ायर को कहीं ना कहीं छिपाते हैं। बहुत डिज़ायर है, बहुत क्रिएटिविटी है, चाहते हैं आपके साथ हीलिंग, एक सेक्सुअल हीलिंग चाहते हैं, और इसी को ये हाइड करना चाहते हैं, यानी छिपाते हैं, नहीं बताना चाहते हैं आपको कि कितना वो पैशन, कितना वो डिज़ायर आपके लिए फील करते हैं। क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप वही पार्टनर हो जो उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, आप वही पार्टनर हो जो उन्हें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी फील करा सकता है। बहुत ग्राउंडेड हो आप, बहुत नर्चरिंग केयरिंग आपका नेचर है, आपकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्टिव है और सिक्योरिटी से भरी हुई है, इसीलिए पर्सन बहुत काम, कूल एंड रिलैक्स फील करते, हीलिंग फील करते हैं। बहुत इनलाइटमेंट वाली एनर्जी इनके अंदर आ जाती है, क्योंकि आप खुद इनलाइट हो, आप बहुत काम, कूल एंड ग्राउंडेड हो, जिसके वजह से पर्सन बहुत हैप्पीएस्ट, कूल एंड काम, रिलैक्स फील करते हैं आपकी एनर्जी में। चाहते हैं आपको प्रपोज करना और इस रिश्ते में विक्टीरियस फील करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, बहुत ही क्रेज़ी वे में। बहुत ही क्रेज़ी वे में हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको जगल किया हो किसी दो सिचुएशन में, यानी आप हो एक और दूसरा कुछ और सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन मीन्स कोई भी सिचुएशन हो सकता है जहां इस पर्सन ने बैलेंस बनाने के लिए आपसे थोड़ा स्पेस लिया हो, यानी आपको नो कांटेक्ट में डाला हो, लेकिन वो इस रिश्ते में डेफिनेटली विक्टीरियस फील करना चाहते हैं, आपको वो फील करना चाहते हैं, आपको के साथ जीना चाहते हैं वो इस सफ़र में, इस जर्नी में। तो चलिए, तो आपकी क्रश के करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त? तो ये पर्सन ओपन योर हार्ट, तो डेफिनेटली अपने हार्ट को ये देखिए किंग ऑफ वैंस के नीचे ही ऊपर ही ये कार्ड आया, ओपन योर हार्ट। अपने हार्ट को कहीं ना कहीं ये पर्सन ओपन कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। और यहाँ हाई प्रिस्टेस के कार्ड के ऊपर ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इंट्यूटिव है, टेलीपैथी के माध्यम से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स को आप इजी वे में स्कैन कर सकते हैं। मेरे व्यूवर्स, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो 4 ऑफ पेंटिकल है एंड द फ्लर्ट है, तो डेफिनेटली ये पर्सन की डिज़ायर आपके लिए बहुत ज़्यादा है, चाहते हैं आपके साथ एक फ्लटरी, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी को फील करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सपोर्ट है, चाहते हैं आपका सपोर्ट, इस सफ़र में आपका साथ चाहते हैं, इस सफ़र में आपका सपोर्ट चाहते हैं, इस सफ़र में आपको चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग है, इसी के वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों अगर अलग भी हैं तो भी कहीं ना कहीं डिवाइन की ही वजह से आप दोनों में अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो ये डिवाइन टाइमिंग पे आपको प्रपोज जरूर करेंगे नेक्स्ट स्टेप, यानी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप लेके जाने के लिए। सेकंड चांस है, 2 ऑफ कॉइन है, तो ये आपसे सेकंड चांस आपने इन्हें दिया हो सकता है। अगर इन्होंने आपसे स्पेस लिया है, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट जोन में डाला है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए इस पर्सन ने आपसे ब्रेक लिया हो, लेकिन सेकंड चांस आपसे वो चाहते हैं। और अगर आपने दिया है इन्हें सेकंड चांस, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक डिवाइन टाइमिंग पे प्रपोज ज़रूर करेंगे, आपको अपना ज़रूर बनाएंगे, आपको इस रिलेशनशिप को मैरिज तक ज़रूर पहुंचाएंगे ये पर्सन। ओह माय गॉड, कार्ड्स बहुत फ्लॉप आउट हो गए, तो मैं इसे बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे।
तो ओह माय गॉड, नहीं लेना है। तो यहाँ एस ऑफ वैंस था और सेड्यूसर का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, चाहते हैं आपको सिड्यूस करना, चाहते हैं आपके साथ इंटीमेसी वाला टाइम स्पेंड करना, जहां आप दोनों एक दूसरे को फील कर सको, जहां आप दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर सको। एंड 6 ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ ये बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं कि आपके लिए वो कुछ करें इस रिलेशनशिप में। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये बोल्ड स्टेप लेके आपकी तरफ मैसेज कॉल जरूर करेंगे, बढ़ेंगे ज़रूर। और माय इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। आप देखिए फ्लर्ट के नीचे लस्ट आया है, फ्लर्ट के नीचे लस्ट है, तो ये पर्सन बहुत डिज़ायर से भरे हुए इंसान है, फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है। डेफिनेटली ये मैरिज देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। एंड यहाँ सन की एनर्जी है एंड यहाँ ब्रेकअप है, सेपरेशन है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो है सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे होंगे, तो चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना। फिर भी मैं इस कार्ड्स को तो डिवाइन मेल है, तो ये बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों में, क्योंकि यहाँ भी एम्परर है, यहाँ सन है एंड यहाँ ब्रेकअप है, यहाँ सेपरेशन है एंड डिवाइन मेल। तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट आपके हो सकते हैं। एंड यहाँ 6 ऑफ वैंस है, डिवाइन गाइडेंस है। तो डेफिनेटली अगर इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको डिवाइन की गाइडेंस ज़रूर, यानी इस पर्सन को गाइडेंस ज़रूर मिल रही होगी। हर्मिट है, तो अगर एंड बॉटम ऑफ द डेक है न्यू होप एंड न्यू स्टार्ट। तो अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, मिस करते हैं अगर आपकी बातें नहीं हो रही है। और डिवाइन गाइडेंस है, तभी ये आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे, बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, इन्हें पता नहीं है। और फीलिंग्स भी हाइड कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर को भी ये हाइड कर रहे हैं। एंड ये आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली स्पाई करते हैं, आपके वीडियोस को देखते हैं एंड आपके इंस्टाग्राम या फिर और भी जिस भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ये पर्सन आपको बहुत ढूंढते हैं, चाहते हैं प्रपोज करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को इसकी डेस्टिनी तक पहुंचाना चाहते हैं ये पर्सन। यानी नेक्स्ट स्टेप ज़रूर लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाएंगे और चाहते हैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना। आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, इसीलिए ये पर्सन बहुत कॉन्शियस वे में डिसीज़न लेना चाहते हैं। सन की एनर्जी है, तो बहुत ये पर्सन लियो हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑलरेडी पिकॉक है, तो ये पर्सन बहुत प्राइडफुल हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बॉसी हो सकते हैं। यानी ईगो एंड प्राइड को ये ड्राइव करने वाले इंसान हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी दिल पे लग जाती है। और बीच में इन्होंने बिना बताए हुए इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया होगा, क्योंकि ये पर्सन अगर लियो हैं या फिर ये पर्सन एरीज हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने ईगो को ही ड्राइव करते हैं, अपने प्राइड को ही वो आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इनमें इतना माइंड पीछे रखते हैं, एक्शन आगे रहता है और वो प्राइड ही सबसे आगे रहता है। तो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं इनके चाइल्डिश नेचर के वजह से ही, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत ईजी वे में लेते हैं, उसको सीरियस वे में नहीं लेते हैं, जिसके वजह से सिचुएशन ख़राब हो जाती है। दो लोग होते हैं, वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, मीन्स ब्रेकअप हो जाता है, या फिर उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो स्टार साइन बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है आपके रिलेशनशिप में, इसीलिए पहले के टाइम में आप कुंडली दिखलाकर ही शादी किया जाता था, क्योंकि किसी की एनर्जी बहुत फायरी है और किसी की एनर्जी बहुत इमोशनल है, तो ये दोनों का मिलन तो बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई अपने स्टार साइन के वजह से दूसरे के लिए बहुत केयरिंग रहेगा,
केयरिंग कनेक्शन वो बनाने की कोशिश करेगा, बहुत सपोर्टिव रहेगा एंड इमोशन का लेवल इतना हद से ज़्यादा होगा कि वो उसके लिए पॉजेसिव एंड ऑब्सेस भी हो सकता है। और किसी का स्टार साइन ऐसा है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके स्टार साइन ऐसे है, उसका इफ़ेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है हर एक इंसान पर। जो जिसका स्टार साइन होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई बंधन नहीं चाहिए, उसको कोई मतलब वो फ्रीडम लविंग इंसान है, तो वो किसी की भी कमांड में रहना नहीं चाहता है। वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहेगा लेकिन खुद को किसी के कंट्रोल में आने देना नहीं चाहता, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिवोर्स तभी होते हैं या फिर रिलेशनशिप तभी टूटते हैं जब दो डिफरेंट स्टार साइन एक साथ आ जाते हैं, जिनका एक दूसरे से अता पता मतलब वास्ता ही ना हो। लेकिन अगर चाहें वैसे रिलेशनशिप को अगर मैनेज करना, बैलेंस करना, तो ये दोनों को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को ड्राइव कर रहे हो, कौन से स्टार साइन ड्राइव कर रहे हो, उस पे आपका फोकस होके आप रिश्ते को बैलेंस, सामने वाले को भी आप समझ सकते हो, खुद को भी आप जानते हो, और फिर कैसे बैलेंस बना के आप रिलेशनशिप में चल सकते हो, ये आपको बहुत एक अवेयरनेस वे में आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है एस्ट्रोलॉजी, ख़ास तौर से एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से। तो ये पर्सन डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली ट्री, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।